परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके फर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है एक बादशाह की, जिन्हें अपने कुत्ते से बड़ा प्यार था। वो शाही अंदाज में रहता था। उस राज्य में लोग कहते थे, काश हम बादशाह के कुत्ते होते तो हमारी जिंदगी थोड़ी ठीक होती। वो अपनी प्रजा पर कम ध्यान देता था, सारा ध्यान, सारा खर्चा अपने कुत्ते पर करता था। इतनी मोहब्बत उसे उस कुत्ते से थी। कुछ लोग मिसाल दिया करते थे कि जानवरों से प्रेम करना हो तो बादशाह से सीखो। बादशाह जहां भी जाते थे, जिस भी मीटिंग में जाते थे, पॉलिटिकल मीटिंग हो या कहीं प्रजा के साथ मीटिंग हो, हर जगह पर अपने कुत्ते को साथ में रखते थे। दरबार में भी वो बैठा करता था। एक बार उन्हें किसी दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए जाना था। समुद्री रास्ते से जाना था। नाव में सवार हुए, और जब नाव में सवार हुए तो बादशाह के साथ कुछ सैनिक भी थे। उनके साथ कुछ मंत्री थे, और उनके अलावा कुछ यात्री भी उस नाव में बैठे थे। अब बादशाह जहां जाते थे वहीं पर वो कुत्ता जाता था, तो कुत्ता भी नाव में बैठा हुआ था। उस कुत्ते के लिए पहला सफर था, जब वो समुद्री रास्ता तय कर रहा था और नाव में बैठा था। वो कुत्ता बादशाह के साथ था। जैसे ही नाव रवाना हुई, तो पानी में जब नाव चलती है तो जो हलचल होती है, उससे वो कुत्ता अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। वो असहज महसूस कर रहा था। इधर से उधर छलांगे मार रहा था, उछल कूद कर रहा था, इधर से उधर जा रहा था बार बार। तो जो बाकी यात्री थे, उनको भी डर लग रहा था। हर कोई कुत्ते के साथ कंफर्टेबल नहीं होता। तो उनको ये लग रहा था कि कहाँ ये बादशाह अपने कुत्ते को साथ लेकर आ गए। अब उस कुत्ते की उछल कूद करने की वजह से नाव में बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं नाव पलट ना जाए, कहीं कोई यात्री पलट ना जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। हर कोई चाह रहा था कि काश ये बात बादशाह समझ जाए। लेकिन बादशाह को शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगा था। वो कह रहा था, अरे वाह, हमारा कुत्ता कितना प्यारा है, खेल कूद रहा है। थोड़ी देर के बाद ये चीज बादशाह को भी परेशान करने लगी। उन्हें लगने लगा कि कहीं कोई खतरा ना हो जाए, इस कुत्ते के बार बार उछलने कूदने से कहीं नाव ना पलट जाए। लेकिन वो कैसे समझाए कुत्ते को? वो तो उसके दिल के करीब था। वो जो यात्री बैठे हुए थे, उनमें एक दार्शनिक बैठा हुआ था। उस दार्शनिक ने हिम्मत की और बादशाह के पास जाकर बोला कि गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये जो आपका प्यारा कुत्ता है ये हम सबको मुसीबत में डाल देगा, ये नाव पलट जाएगी। बादशाह ने कहा, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं? आपको जो समझ में आ रहा है आप कर लीजिए, मेरी तरफ से आपको इजाजत है। वो दार्शनिक गया अपने यात्रियों के पास में। उसके साथी बैठे हुए थे, उनको जाकर के बोला, दो लोग आओ मेरे साथ, एक काम करना है। उन तीनों ने मिल करके उस कुत्ते को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही समुद्र में कुत्ता गिरा, वैसे ही उसकी जान पर बन आई। वो समझ नहीं पाया क्या करे। वो तड़पता हुआ तैरता हुआ आकर के नाव को पकड़ लिया। वो थोड़ी देर तो नाव को पकड़कर वो चलती रही, उसके साथ में रहा। उसके बाद दार्शनिक जो था, उसने अपने साथियों से कहा कि एक काम करते हैं, इसको वापस उठाकर नाव में ले आते हैं। वापिस से उन तीनों ने मिल करके उस कुत्ते को उठाया और नाव में बिठा दिया। वो जो शाही कुत्ता था, जो कि बादशाह का बड़ा प्यारा था, जो उछल कूद कर रहा था, वो चुपचाप से नाव में जाकर एक कोने में बैठ गया। बादशाह को समझ नहीं आया, यात्रियों को समझ नहीं आया कि क्या हो गया, अचानक से इसकी उछल कूद कैसे बंद हो गई। तो बादशाह ने पूछा उस दार्शनिक से कि ये क्या किया, जो इतना उछल कूद रहा था वो अचानक से पालतू बकरी बन गया। तो दार्शनिक ने कहा कि बादशाह, बड़ी सिंपल सी बात है, जिंदगी में जब तक खुद पर कोई विपत्ति नहीं आती, तब तक हमें दूसरों के प्रॉब्लम, दूसरों की सिचुएशन समझ नहीं आती।
जब खुद की जान पर बनाती है तो हम दूसरे की सिचुएशन अपने आप समझ जाते हैं। सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, किन वजहों से चल रहा है, आप और हम कुछ नहीं जानते। सामने वाले की जिंदगी पर कमेंट करने से पहले 10 बार सोचिएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप दूसरों पर कुछ कहने से बचें। अपनी लाइफ को अच्छी करने की कोशिश करें। अगर कमी देखनी है तो सबसे पहले अपनी देखिए, उसके बाद दूसरे की ठीक कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।